हेलो बच्चों, क्लास 11th रिलेशन फंक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको टोटल 4 टाइप्स बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये 3 फंक्शन हम आपको आज क्लियर करेंगे। देखते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या है। मॉडुलस फंक्शन द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, सब केस में आर से आर पे ही था, रियल नंबर से रियल नंबर मीन्स फर्स्ट सेट भी रियल नंबर, सेकंड सेट भी रियल नंबर, और डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये आपका जाना पहचाना है। मॉड का फुल फॉर्म ही क्या है? मॉडुलस। मॉड तो आप जानते ही थे, क्लास 6 और 8 में ही आई थिंक आपके पास पूछा जाता था एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब मॉड 4 तो आप बोलते थे 4, और मॉड -4 तो भी बोलते थे 4। तो आज हम जानेंगे क्यों 4 की वैल्यू भी 4 होती है और -4 की वैल्यू भी 4 होती है। इसी के डिफिनीशन से ये होता है। तो देखते हैं कैसे है। ये देखिए एक्स आर पे बिलोंग कर रहा है, तो इसी को मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। और आगे मॉडुलस को डिफाइन कैसे किया गया है? डेट इज मॉड एक्स को डिफाइन किया गया है। बोला जा रहा है कि मॉड एक्स की 2 वैल्यू आती है। मॉड एक्स की 2 वैल्यू आती है। आप सोचेंगे सर मॉड की तो एक ही वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू कैसे? तो एक टाइम पे एक वैल्यू, एक टाइम पे एक वैल्यू। वो टाइम क्या है? देखिए मॉड एक्स की 2 वैल्यू आएगी, एक एक्स आएगी और एक -x आएगी, बट दोनों एक साथ नहीं आएगा। मॉड एक्स का 2 वैल्यू आएगा, एक x आएगा और एक -x आएगा, बट दोनों एक साथ नहीं आएगा। x कब आएगा? जब मॉड के अंदर लिखा हुआ, मॉड के अंदर कौन लिखा है? x। जब ये 0 से ग्रेटर या इक्वल हो तो मॉड के अंदर वाला बाहर आ जाएगा। मॉड के अंदर जो लिखा है वो 0 से ग्रेटर या इक्वल है, तो मॉड के अंदर जो लिखा है वो बाहर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉड के अंदर क्या है? 0 से ग्रेटर चीज है, तो जो मॉड के अंदर लिखा है वो बाहर आ जाएगा। ये इसका वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और मॉड के जो अंदर लिखा है वो 0 से लेस होगा, तो मॉड के अंदर वाला देखिए बाहर तो आ रहा है, बट उसके साथ एक क्या लग जा रहा है? माइनस। अब आप देखिए अगर मॉड के अंदर जो लिखा है वो बताइए 0 से ग्रेटर है कि लेस? 0 से लेस है, तो मॉड के अंदर वाला तो बाहर आ जा रहा है। देखिए 0 से लेस पे मॉड के अंदर वाला बाहर आ जा रहा है, बट क्या लग जा रहा है? एक माइनस। तो मॉड के अंदर क्या है? -5 बाहर आ गया, बट एक माइनस लग जा रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? +5। तो मॉड 5 की वैल्यू भी 5, मॉड -5 की वैल्यू भी 5। कॉन्सेप्ट बन रहा है। कोई आपसे पूछे मॉड x है क्या, तो आप बोलिएगा मॉड x की 2 वैल्यू होती है, एक x होती है और एक -x होती है। पूछेगा अच्छा x कब होती है? आप बोलिएगा जब मॉड के अंदर जो लिखा है वो 0 से ग्रेटर या इक्वल है तो x होती है, और 0 से लेस है तो -x होती है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि मॉड -4 भी 4 आ रहा है, मॉड 4 भी 4 आ रहा है, ये कैसे? तो आप बताइएगा कि मॉड के अंदर जो लिखा है 0 से ग्रेटर है तो उसी तरह लिख देते हैं, और मॉड के अंदर जो लिखा है 0 से लेस है तो उसी तरह नहीं लिखते हैं, एक माइनस उसको गिफ्ट कर देते हैं। वो माइनस जो गिफ्ट कर देते हैं उसको पॉजिटिव बना देता है। हम किसी को अगर गिफ्ट देते हैं तो उसके पास तो कुछ बढ़ेगा ही ना, तो माइनस गिफ्ट देने से माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस। तो मॉड एक ऐसा चीज है जिस निगेटिव नंबर पे लग जाए वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर आपके अंदर भी कुछ निगेटिविटी है तो अपने अंदर मॉड लगा लीजिए अपने ऊपर, आप पॉजिटिविटी में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो मॉड हर निगेटिव नंबर को क्या बना रहा है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर को तो पॉजिटिव रहने ही दे रहा है ना। मॉड इज ए वेरी गुड थिंग। ओके, अब देखते हैं, यहां हम लोग मॉड का डिफिनीशन समझ गए। अब आपसे कोई पूछे मॉडुलस फंक्शन क्या है, तो आप बोलिएगा फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, एंड मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका 3 चीज हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्राफ क्या है इसका, डोमेन क्या है मॉडुलस फंक्शन का, एंड रेंज क्या है।
ना। जैसे ही आप बताएंगे कि हमें मॉडुलस फंक्शन आता है, लोग पूछ देंगे अच्छा ग्राफ बताइए, आप ग्राफ बताएंगे, लोग पूछ देंगे अच्छा डोमेन बताइए, डोमेन पूछ देंगे, लोग कह देंगे रेंज बताइए। तो देखिए हम तीनों बताते हैं आपको। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मॉड का ग्राफ वी शेप का बनेगा, मॉड का ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप का बनेगा, वी शेप का बनेगा और ओरिजिन से पास करेगा। मॉड का ग्राफ वी शेप का बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा। अब ऊपर ऐसे बनेगा वी शेप का, ओरिजिन से पास करेगा या नीचे? तो मॉड क्या कर रहा है, नंबर को पॉजिटिव बना रहा है। नीचे करेंगे तो ये तो निगेटिव है, ये वाला एक्सिस क्या है, निगेटिव है, तो हमेशा ऊपर ही बनेगा। तो पहले तो आप याद कर लीजिए कैसे बना, हम आपको बता रहे हैं, बट आप पहले याद करिए। कोई पूछे ग्राफ किस शेप का होगा तो आप बोलिएगा वी शेप का बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा। बोलेगा अच्छा डाउनवर्ड रहेगा कि अपवर्ड, आप बोलिएगा अपवर्ड रहेगा। अब देखिए ये बना कैसे। अगर फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, जरा एक्स के प्लेस पे 1 रखिए, एक्स के प्लेस पे 1 रखिए तो आंसर क्या आएगा 1। मतलब 1 रखने पे क्या आया 1, तो ये पॉइंट मिला। 0 रखने पे क्या आएगा 0, तो ये पॉइंट मिला। 2 रखिए तो मॉड 2 मिलेगा, तो 2 रखने पे क्या मिलेगा 2, तो ये पॉइंट मिला। 3 रखने पे क्या मिलेगा 3, तो ये पॉइंट मिला। अच्छा -1 जरा रखिए, -1 तो मॉड में -1 मतलब 1, तो -1 जब रखे तो भी 1 मिला, मतलब ये पॉइंट मिला। अच्छा -2 रखिए, मॉड में -2 रखे तो 2 मिला। अच्छा -2 रखने पे 2 मिल गया यहाँ ना। तो देख रहे हैं इस पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ऐसे जाएगा, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ऐसे जाएगा। ग्राफ बनाना भी सिंपल। एफ एक्स की जो वैल्यू आती है वो वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो एक्स पे 1, और 1 पुट करने पे आंसर क्या आ रहा है 1, तो वाई पे 1, तो ये पॉइंट मिल रहा है। बात समझ में आया? तो मॉडुलस फंक्शन फिर से समझिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ग्राफ कैसे बनेगा, वी शेप का बनेगा। वी शेप कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। अपवर्ड की डाउनवर्ड, अपवर्ड। ओके, मॉड एक्स की कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू, एक्स और -x। अच्छा सर दोनों एक ही टाइम पे? नहीं, जब मॉड के अंदर 0 से बड़ा रहे तो x, या 0 के इक्वल रहे तो x, और मॉड के अंदर अगर 0 से छोटा रहे तो माइनस उसको हम गिफ्ट कर देंगे, माइनस उसको हम गिफ्ट कर देंगे। तो ये हो गया डिफिनीशन एंड ग्राफ। अच्छा अब आपको डोमेन बता देते हैं। डोमेन, डोमेन एंड रेंज आपको हम कल सिखाए थे। डोमेन मीन्स इनपुट, रेंज मीन्स आउटपुट। जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो डोमेन होता है। तो बताइए यहाँ x के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, बिलोंग्स टू r है तो कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। करेक्ट। अब आइए रेंज, आउटपुट क्या मिलेगा, आप रखेंगे तो कोई वैल्यू बट मिलेगा आपको पॉजिटिव वैल्यू। 1 रखेंगे तो 1 आएगा, -1 रखेंगे तो भी 1 आएगा ना। तो रख तो आप रियल नंबर रहे हैं बट मिल आपको क्या रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है। लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर मत लिखिएगा रेंज में। कहेंगे आप क्यों सर, पॉजिटिव मिल रहा है तो क्यों नहीं लिखेंगे? इसलिए क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर लिख देंगे तो बेचारा 0 छूट जाएगा, क्योंकि 0 को पॉजिटिव कोई कहता नहीं है। अगर आप लिख देंगे, यहाँ देखिए हम इसलिए इस पे जोर दे रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट लिख के आते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर जैसे ही आप लिख देंगे इसमें बात 0 का नहीं होगा, बात, और 0 तो हमें मिलेगा ही, 0 पुट करने पे आंसर 0 आएगा ही। अच्छा सर तब क्या लिखेंगे, तब आप लिख देंगे नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव रियल नंबर, मतलब ऐसे रियल नंबर जो निगेटिव नहीं है।
अच्छा अच्छा, निगेटिव नहीं है मतलब सर पॉजिटिव भी आ जाएगा और जीरो भी आ जाएगा। हाँ, तो रेंज क्या होगा? नॉन निगेटिव रियल नंबर। बात समझ में आया? जीरो को बताइए आप छोड़ देंगे अगर, तो जीरो ही तो कहाँ इंडिया में खोजा गया है जीरो को, तो जीरो को तो साथ लेके चलना है। जीरो को साथ लेके चलने का तरीका नॉन निगेटिव वर्ड यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको मॉडुलस फंक्शन क्लियर हुआ है। एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। मॉड फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स की कितनी वैल्यू? एक्स और माइनस एक्स। एक्स कब होगा? जब मॉड के अंदर वाला जीरो से बड़ा या इक्वल हो। माइनस एक्स कब होगा? जब मॉड के अंदर वाला जीरो से छोटा हो। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर? वी शेप का बनेगा। वी शेप का बनेगा, पास कहाँ से करेगा? ओरिजिन से। डाउनवर्ड रहेगा कि अपवर्ड? अपवर्ड रहेगा। डोमेन रियल नंबर, रेंज नॉन निगेटिव रियल नंबर। इतने चीजें याद हो गई, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब हम लोग सीखते हैं सिग्नम फंक्शन। देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, फंक्शन आर से आर पे रहेगा। सिग्नम फंक्शन ये डिफाइन है। मीन्स देखिए, हम आपको याद करा देते हैं। सिग्नम फंक्शन को 3 लोग केवल पसंद है। सिग्नम फंक्शन को ज़्यादा लोग पसंद नहीं है। कितने लोग पसंद है? याद करिए, 3 लोग पसंद है। कौन कौन? 0, 1, -1। कितने लोग पसंद है? एक जो इंडिया में खोजा गया है 0, वो तो पसंद होना ही था। एक उससे एक कदम आगे 1 और एक कदम पीछे -1। ठीक है। सिग्नम फंक्शन में को कितने लोग पसंद हैं? 3, 1, 0, -1। सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 कब आएगी? जब आप 0 से ग्रेटर वैल्यू बोलेंगे तो 1 आएगा। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि एफ एक्स एक सिग्नम फंक्शन है, अगर आपसे कोई बोल दिया एफ एक्स एक सिग्नम फंक्शन है, और तो आप f2 की वैल्यू हमें बताइए। मतलब x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? 2। तो x की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 क्या है? 0 से ग्रेटर है। तो 0 से ग्रेटर है तो आंसर क्या आएगा? 1। अच्छा अच्छा सर, 3 पुट कर दें तो भी 1। हाँ, 4 पुट कर दें तो भी 1। हाँ, 0 से ग्रेटर कोई भी नंबर पुट करें 1 ही देगा। हाँ, एकदम इसका जिद है, सिग्नम फंक्शन का जिद है। 0 से ग्रेटर आप कोई भी नंबर पुट करेंगे, हम 1 के अलावा कुछ नहीं देंगे। हमारे पास 1 के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप 0 पुट कर देंगे तो हम 0 दे देंगे, और 0 से कम पुट करने लगेंगे, -1 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, तो हम आपको केवल -1 देंगे। मतलब निगेटिव नंबर अगर आप पुट कर रहे हैं तो -1 मिलेगा, पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हैं तो 1 मिलेगा, और 0 पुट कर रहे हैं तो 0 मिलेगा। तो सिग्नम फंक्शन पहले याद करिए। कोई पूछे व्हाट इज सिग्नम फंक्शन, आप बोलिएगा फंक्शन f फ्रॉम r to r, f(x) is equal to 1 when x is greater than 0, f(x) is equal to 0 when x is equal to 0, f(x) is equal to -1 when x is less than 0। बात समझ में आया? आप कहीं जा रहे हैं, आपसे कोई पूछ दिया कि f(x) सिग्नम फंक्शन है, f3 की वैल्यू बताइए, आप कहिएगा 1। f-3 की वैल्यू बताइए, आप बोलिएगा -1, क्योंकि f(x) क्या है? सिग्नम फंक्शन है। और सिग्नम फंक्शन को कितने लोग पसंद? 3 लोग। कौन कौन? एक जो इंडिया में खोजा गया है 0, और एक कदम आगे 1, एक कदम पीछे -1। करेक्ट। अच्छा, ये बात हो गया। कुछ लोग इसको नए फॉर्मेट में लिखते हैं, कुछ लोग इसको नए फॉर्मेट में लिखते हैं। नए फॉर्मेट में कैसे सर? ऐसे लिख देते हैं, मॉड x अपॉन x जब x की वैल्यू 0 नहीं है, और 0 जब x की वैल्यू 0 है। अच्छा सर, ये और ये एक ही है? हाँ, एक ही है। कैसे सर बताइए जरा। देखिए, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, तो 0 नहीं है मतलब कोई एक नंबर बोलिए। 4। अब 4 रखिए यहाँ, इसमें 4 रखिए, तो मॉड 4 अपॉन 4, मॉड 4 की वैल्यू 4, ये 4 कैंसिल 1, तो 4 रखने पे क्या आ गया? 1। ग्रेटर देन 0 रखने पे क्या आया? 1। अच्छा अच्छा सर, निगेटिव रख के दिखाइए। निगेटिव रखिए तो -4 रखिए जरा, तो मॉड में -4, -4, मॉड -4 की वैल्यू तो 4,
और ये -4, ये कैंसिल, -1। देखिए निगेटिव रखे तो -1 मिला। अच्छा, निगेटिव रखने पे -1 मिल रहा है, पॉजिटिव रखने पे 1 मिल रहा है इसमें। तो ये तो यही बात था, हाँ यही बात था। बस इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। कल को सिग्नम फंक्शन अगर कोई पूछे सिग्नम फंक्शन है तो आप मना मत कर दीजिएगा, बोलिएगा हाँ ये और ये बात एक ही है। 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ 0 लिख नहीं सकते थे क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता 0/0। अच्छा, ये हो गया। अच्छा सर, इसका ग्राफ बताइए कैसे बनेगा। देखिए ग्राफ कैसे बनता है देख लिया जाए। ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देखिए, y एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। ध्यान दीजिए, देखिए 0 से ग्रेटर वैल्यू पे क्या मिल रहा है, 1। 0 पे 0 मिल रहा है तो यहाँ पे डार्क सर्कल बना दीजिए। डार्क सर्कल बता रहा है कि 0 पे 0 मिल रहा है। 0 से जैसे ही ग्रेटर लेंगे 1 मिलेगा। देखिए 0.1 लेंगे तो 1 मिलेगा। सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ आएगा पॉइंट। 1 लेंगे तो 1 मिलेगा, 2 लेंगे तो 1 मिलेगा, 3 लेंगे तो 1 मिलेगा, 4 लेंगे तो 1 मिलेगा, 5 लेंगे तो 1 मिलेगा। मतलब ये वैल्यू ऐसे जाए, ये एरो ऐसे जाएगा। ये एरो बता रहा है कि fx का वैल्यू y पे क्या बताता है, fx का वैल्यू 1 फिक्स है। अगर आप इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ने का मतलब समझिए, अगर आप ओरिजिन से इधर बढ़ रहे हैं मतलब आप 0 से बड़ा वैल्यू रख रहे हैं, 0 से ग्रेटर वैल्यू है। अगर आपको 0 से ग्रेटर, आप ओरिजिन पे खड़े हैं और आपको 0 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए तो आप किस तरफ जाएंगे, ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे। और यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, कहीं भी जाएंगे वैल्यू तो आपको 1 मिलने वाला है। 0 से ग्रेटर पे क्या मिलने वाला है, 1। और यहाँ लगा दीजिए ओपन सर्कल, मतलब इसके ऊपर ओपन सर्कल लगाए, मतलब 0 पे 1 नहीं मिल रहा है। ओपन सर्कल मतलब 0 के ऊपर ओपन सर्कल लगाए, मतलब 0 पे 1 नहीं मिल रहा है। इसी तरह निगेटिव नंबर रखेंगे तो क्या मिलेगा, -1। 0 पे -1 नहीं मिलेगा, लेकिन इधर जैसे स्टार्ट होंगे आपको -1 मिलने लगेगा। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे गया, 1 पे तीर राइट हैंड साइड, -1 पे तीर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और 1 और -1 पे ओपन सर्कल और ओरिजिन पे डार्क सर्कल। ओरिजिन पे डार्क सर्कल रखने का मतलब कि 0 पे 0 मिल रहा है, और ओपन सर्कल रखने का मतलब 0 पे 1 नहीं मिल रहा है, 0 पे -1 नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ गया। तो कोई पूछे आपसे सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, आप बोलिएगा 1 पे राइट हैंड साइड, -1 पे लेफ्ट हैंड साइड। कोई कहेगा 1 और -1 ले आप कहाँ रहे हैं, y एक्सिस पे ले रहे हैं। ओपन सर्कल कहाँ, 1 और -1 पे। डार्क सर्कल कहाँ, ओरिजिन पे। अच्छा, इसका अब बात कर लिया जाए डोमेन का। डोमेन मीन्स, फिर बता रहे हैं, इनपुट। डोमेन मीन्स इनपुट। तो कहेंगे हम तो सर सब रख रहे हैं, 0 से बड़ा भी रख रहे हैं, 0 से छोटा भी रख रहे हैं, 0 भी रख रहे हैं, सब रियल नंबर रख रहे हैं। तो बोलिए डोमेन इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और रेंज मीन्स आउटपुट, जो मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है सर, 3 ही नंबर तो मिल रहा है, तो यही तीनों रेंज हो गया, 1 0 -1, यही तीनों रेंज हो गया। यही तो मिल रहा है, जो मिले वो रेंज, जो रखें वो डोमेन। इनपुट, डोमेन, रेंज, क्या, जो मिले मतलब आउटपुट। तो सिग्नम फंक्शन हो गया आपका, इसका ग्राफ हो गया, डोमेन रेंज हो गया। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चल देते हैं हम लोग। तो हमारा लास्ट अब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होगा इसका। देखिए, f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इस टाइप के ब्रैकेट में x लिखा रहे तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब कल को आपके सामने ये आ गया तो आप बोलिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.5। अच्छा, और x क्या है, हाथ में बिलोंग कर रहा है। एज्यूम द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू x। मतलब इसके अंदर जो लिखा रहेगा उससे लेस वैल्यू होगी या वो खुद होगी, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। ध्यान से सुनिए,
नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस डब्बे के अंदर जो लिखा रहेगा उससे लेस वैल्यू आप लिख दीजिएगा इंटीजर में, और अगर डिब्बे के अंदर इंटीजर लिखा है तो वही आंसर हो जाएगा। डिब्बे के अंदर अगर -4 लिखा है तो -4 ही आंसर हो जाएगा। बट अगर -4, पहले पॉजिटिव आप समझ लीजिए, अगर 4.5 लिखा है, 4.5 लिखा है तो 4.5 से लेस इंटीजर कौन है? 4 है। 4.5 से लेस इंटीजर कौन है? तो ये आंसर होगा। अच्छा सर 2.3 लिखा हो तो 2.3 से लेस इंटीजर कौन है? 2 है। अच्छा सर इंटीजर में ही आंसर देना है? हाँ, हमेशा इसका आंसर इंटीजर में। अच्छा सर 2.3 भी 2, तो 2.4 ये भी 2, मतलब 2 और 3 के बीच के जो वैल्यू आएंगे सबका आंसर 2। देखिए अगर हम बात करें यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 2.1 से छोटा कौन? 2 इंटीजर में। 2.9 से छोटा 2.8 होगा बेशक, बट इंटीजर में क्या होगा? 2.1 से छोटा कौन? 2। 2.2 से छोटा कौन? 2 इंटीजर में। तो 2 और 2.1, 2.2, 2.3 सब पे अगर इंटीजर लगा दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लगा दें। बात समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डब्बा में अगर कोई वैल्यू है पॉइंट में तो उससे छोटा इंटीजर आप रख दीजिए, वो आपका आंसर। 4.5 से छोटा इंटीजर कौन है? 4। 4.5 से पहले आप आएंगे तो इंटीजर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा सर निगेटिव का बताइए। जैसे सर -2.3 लिख दिए, अगर माइनस, देखिए यहाँ ग्राफ बनाया 2.3 अगर हम लिख दिए तो -2.3 से छोटा खोजना है। -2 मत बोल दीजिएगा, -2.3 से छोटा कौन? -2.3 से छोटा कौन? -3। भाई ये देखिए 0, -1, -2, -2.3 यहाँ आएगा ना, तो इससे छोटा कौन होगा? -3 ना। -2 तो बड़ा हो जाएगा ना उससे। निगेटिव में तो जो बड़ा वो छोटा, निगेटिव में तो जो बड़ा वो छोटा। -4 छोटा है कि -5? -5 ना लेस है। अच्छा तो इसका मतलब सर डिब्बे के अंदर जो वैल्यू रहेगा उससे छोटा वाला इंटीजर लिख देना है, साफ बात। बिल्कुल, अगर डिब्बे के अंदर लिखा है 6.5 आंसर हो जाएगा 6। अगर डिब्बे के अंदर लिखा है 7.8 आंसर हो जाएगा 7। अगर डिब्बे के अंदर सर 0 लिखा है तो 0, 1 लिखा है तो 1, 2 लिखा है तो 2, 15 लिखा है तो 15। अच्छा इंटीजर लिखा है तो वही आंसर हो जाएगा। हाँ, और पॉइंट लिखा हो तो उससे छोटा वाला। बात समझ में आ रहा है? अच्छा सर ये एक और बता दीजिए। हाँ बता देना, 0.99। तो 0.99 से छोटा 0 कि 1 तो बड़ा हो रहा है तो 0। बात निकालने आया? अब देखिए इसी को हम ग्राफ से बताएं। ये सब हटा दें पहले, नहीं तो इसमें ग्राफ आपका छुप जा रहा है। अच्छा सर यहाँ ग्राफ देखिए, 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू रहेगा वो क्या आएगा बताइए? 0 और 1 के बीच में क्या वैल्यू आएगा? 0 आएगा। 1 और 2 के बीच का कौन सा वैल्यू आएगा बताइए? 1.1 की वैल्यू, 1.1 से छोटा 1, 1.2 से छोटा 2, 1.99 से छोटा 1, 1.2 से छोटा 1, 1.99 से छोटा 1। मतलब 1 और 2 के बीच में जो भी रखेंगे आंसर क्या आ रहा है? 1। तो देखिए इसके बीच में 1 के सामने जाके एक तीर ये लगा दिए, लाइन। मतलब 1 और 2 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं कि 1 रखेंगे तो 1 आएगा सर, यहाँ भी रखेंगे तो भी 1, ये भी रखेंगे, लेकिन 2 रखेंगे तो ये गोला बना दिए हैं, क्योंकि 2 रखने पे 2 आएगा, 2 रखने पे 1 तो आएगा नहीं। तो 2 के ऊपर एक ओपन सर्कल बना दिए हैं, 3 के ऊपर ओपन सर्कल बना दिए हैं, और 2 से 3 के 2.1 की वैल्यू 2, तो इसके बीच में एक लाइन ड्रा की है 2 के सामने। 3 और 4 के बीच में लाइन ड्रा की है 3 के सामने।
और 4 के ऊपर गोला बनाए, क्योंकि 4 रखने पे 3 तो आएगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? अब इसके बीच में वैल्यू रखने पे -1 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए -1 के आगे लाइन ड्रा की है। इसके बीच में वैल्यू रखेंगे तो -2 आंसर आएगा, तो -2 के आगे लाइन ड्रा की है। और नंबर्स के नीचे क्या बना दिए हैं? गोला। -1 रखने पे -2 तो आएगा नहीं, तो गोला बना। -2 रखने -2 आ जाएगा, तो गोला नहीं बना। -3 रखने पे -3 आ जाएगा, लेकिन -2 रखने पे -3 आएगा नहीं, तो यहाँ पे गोला बना है। थोड़ा सा देखिएगा, इसको समझिएगा, खुद से बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, अब इसका बात कर लेते हैं डोमेन का। डोमेन मतलब जो वैल्यू हम पुट करते हैं, तो कुछ भी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो रियल नंबर। रेंज मिल क्या रहा है? मिल तो सर हमें केवल इंटीजर रहा है, आप बताए हैं कि जो भी अंदर है उससे छोटा वाला इंटीजर लिख दीजिए, तो मिल तो इंटीजर रहा है, तो रेंज इसका इंटीजर हो जाएगा। रेंज इसका क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएगा। निगेटिव इंटीजर भी आएगा, पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाएगा, और जीरो इंटीजर भी आ जाएगा। तो समझ में आया आपको? आज के इस वीडियो में तो अब इतना ही हम करते हैं। अगले वीडियो में हम आपका 2.3 स्टार्ट कर देंगे, और एक आध टॉपिक है उसको बता के, या आप अलजेब्रा फंक्शन है वो उसको बता के हम 2.3 स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप यहाँ तक पढ़िएगा। ओके, बाय, कीप लर्निंग।